जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि रावण ने नारंतक को भेजा, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ और वानरों को पसारा। हाथ नहीं सूझता, जहां तहां एक दूसरे को पुकारते हैं। कोई राक्षस सामने आकर नहीं लड़ता। उन्होंने वानरों को मारकर पृथ्वी पर सुला दिया। अनेक वानर भागकर समुद्र तट पर आ पहुंचे। रघुनाथ जी ने सेना को व्याकुल देखकर धनुष चढ़ाकर एक बाण छोड़ा तो सूर्योदय के समान प्रकाश हो गया। अंधकार को दूर हुआ देखकर रीछ वानर प्रसन्न हुए, कटकटाकर दौड़े और शत्रु को मारने लगे। वे एक से एक ललकार कर भिड़ गए और भारी युद्ध करने लगे। श्री राम जी की कृपा से नारंतक की सेना के 42 करोड़ राक्षसों के बल को छीन करके वानरों ने वह रात बिताई। सूर्य उदय हुए तब प्रभु राम जी के प्रकाश युक्त बाण तरकस में लौटे। करोड़ों विकराल योद्धाओं को अपनी सेना व्याकुल देखकर मन में नारंतक ने अनेक स्तंभन बाणों को चलाया। तब वानर अचल हो गए और टालने से भी नहीं टलते। बंधन ले लेकर राक्षस दौड़े और मानो चोंगली पर तोतों को पाकर बांधने लगे। नारंतक जिन वानरों को बड़े बाके बलवान देखते हैं, उन मूर्छितों को लंका में फेंक देते हैं। और रावण ने अपने पुत्र की करनी देखकर भाटों की भांति उसका बल वर्णन किया। अंगद व हनुमान जब जागे तो नारंतक ने फिर लड़ने लगे। एक क्षण भी वे दोनों लड़ने न पाए थे कि उसने बाण मारकर उन्हें फिर मूर्छित कर दिया। 2 पहर का उसको वरदान था, इस कारण भगवान ने उसको रखा। रघुनाथ जी शत्रु को खिला रहे हैं क्योंकि वे देवताओं की वाणी के पालक और वेद मर्यादा के रक्षक हैं। वे 2 पैर बीत गए कि तो रघुवीर जी ने जीत का उपाय किया और हाथ लगाकर वानर शत्रुओं को जगाया और मूर्छा दूर होने पर वे दौड़े। तब हनुमान जी और अंगद जागे तो श्री राम लक्ष्मण के चरणों के में अनुरुक्त हुए। वे प्रभु के चरणों में सिर रखे रहे तो रघुनाथ जी हंसकर बोले, हे तात, ब्रह्मा जी की वाणी के कारण तुम्हें मूर्छा हुई। प्रभु रघुनाथ जी फिर बोले कि अब तुम्हें सपने में भी भय नहीं है। और स्वस्थ वानरों की मूर्छा बीत गई। उन्होंने राम जी को स्मरण करके बंधन तोड़ दिए और पवन पुत्र और अंगद को देखकर वे श्री राम की जय कहकर प्रसन्न हुए। तब स्वामी ने छोटे भाई की आज्ञा दी। वे प्रणाम करके धनुष बाण लेकर उठे और लक्ष्मण जी ने नारंतक से कहा, एक क्षण खड़ा रह, तूने युद्ध में अनेक खेल किए हैं। उसने वृक्ष के समान एक बाण लक्ष्मण जी के हृदय में मारा। वे उसके लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दुष्ट दल अति प्रबल हो गया और वानर सेना को खाने लगा। तब भयभीत वानर भाग चले। उन्होंने ऐसा विश्वास कर लिया कि अब हम नहीं बचेंगे। राक्षस भालू वानरों को देखकर वानरों का वेश रखकर वानरों को खाने लगे। और सब वानरों ने देखा कि उसी समय लक्ष्मण जी जागे तो सेना का नाश होते देखा। पवन पुत्र कपट्टी नारंतक का छल समझकर आकाश में जा उड़े। वे जाकर बड़े जोर से गरजे। उसे सुनकर कपटी राक्षसों के हृदय फट गए। लक्ष्मण जी ने माया हरने वाले बाण को छोड़ा तो कपट रूपी अनेक किवाड़ खुल गए। नारंतक की माया समाप्त हो गई। तब बड़े प्रेम से यज्ञशाला में गया और यज्ञ की सारी सामग्री ढूंढी और अपनी विजय के हेतु यज्ञ आरंभ किया। तब उसने तामसी यज्ञ का अनुष्ठान किया और बलि के लिए पशु समूहों को लाया। संध्या होने पर तब सेना थक गई। सब श्री राम जी को स्मरण करके लौटे। लक्ष्मण जी तुरंत ही श्री राम जी के पास गए और सेना समेत प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। दीन दयालु प्रभु ने वानरों को देखा और उन्हें श्रम रहित कर दिया। सुख के समुद्र रघुनाथ जी ने सबसे कहा कि अपने अपने स्थानों पर टिको और सुंदर आज्ञा पाकर वानर भालू श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ पवित्र इतिहास कहते और सुनते 2 पहर रात्रि बीत गई। तब देव श्री नारद जी वहां आए जहाँ श्री राम जी सुशोभित थे और प्रभु ने प्रणाम करके उन्हें आसन दिया और आशीर्वाद पाकर अपना हित किया। मुनि ने भली प्रकार प्रभु का रूप निहारा, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न होता है। तब पुलकित अंग होकर ऋषिराज नारद जी बोले, हे नाथ, मैं किस कारण से आया हूँ सो सुनिए। हे स्वामी, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। यद्यपि आप कृपा निधान और अंतर्यामी है। हे भगवान, आप सदा अनाथों के रक्षक हैं, अतः ब्रह्मा जी के वचनों को प्रणाम कीजिए। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रमाण कीजिए कि जब तक सवेरा न हो तब तक वानर सुग्रीव पुत्र दधिबल को ले आवे।
उसी के हाथ नारंतक का वध होगा। हे नाथ, दधिबल नामक वह वानर आपका भक्त है। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को बहुत खिलाया। युद्ध देखकर देवता दुख पाते हैं। श्रेष्ठ वचन सुनकर विनय पूर्वक शीश नवाकर मुनि प्रभु की छवि हृदय में रखकर चले गए। तब नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए तो प्रभु ने महावीर जी की ओर देखा और बोले, हे तात, तुम जल्दी ही जाओ और जहाँ समुद्र के बीच धवलगिरी है वह ध्यान लगाकर दधिबल को उत्तम भाव से रहते। बहुत दिन बीत गए हैं, वह तपोबल से तेजस्वी है। तात, उसके पास जाकर चतुरता से मन प्रसन्न करके उसे शीघ्र बुला लाओ। आज्ञा पाकर पवन पुत्र हर्षित हो चरणों की वंदना करके चले। वे उदास नहीं है, कपि कैसे वेग से दौड़े, जैसे धनुष से उत्तम बाण चलता हो। बल के धाम पवन पुत्र 3.5 घड़ी के में वहां पहुंचे। उसके भवन का सूर्य का सा प्रकाश देखकर कपिराज उसके पास खड़े हो गए। एक क्षण हनुमान जी ने विचार किया, कर प्रभु के पास कैसे चला जाए। जो इसको वर समेत ले चलूं तो भक्ति प्रेमी प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। दधिबल के अचल ध्यान को महावीर जी ने जाना तो चतुराई छोड़कर भगवान का स्मरण करने लगे। देव इच्छा से दधिबल लघु शंका करने को उठा तो उसने बाके वीर को देखा और पवन पुत्र ने जय श्री राम कहा। यह सुनकर दधिबल ने अपने नेत्र खोले। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, तीनों लोकों के रक्षक श्री राम जी के दर्शन को चलो। जो शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर में हंस की नाई बसते हैं, उन्हीं प्रभु ने आदर सहित तुम्हें लेने को मुझे भेजा है। पवित्र वचन सुनकर सुग्रीव पुत्र दधिबल कपि के साथ भगवान के पास चला। दोनों वानर प्रभु के पास आए। वे चरण देखे तो शिव जी के ने हृदय में धारण कर रखे हैं। दधिबल प्रीति सहित चरण पकड़े हुए रह गया। तब कृपया के धाम प्रभु जी ने उसे देखा। अपने कर कमलों से उसके हाथ पकड़कर प्रभु अनुज सहित उनसे मिले। वे बैठे और उसे अपने पास बिठाया। उसी समय सुग्रीव वहां आए। पुत्र को देखकर वानर राज बड़े प्रसन्न हुए। मिलने का प्रेम बखाना नहीं जाता और खोई हुई मणि मानो सांप ने पा लियो, मानो जीव को देह और मछली को पानी मिल गया हो। प्रभु के मिलने से सुग्रीव को सुख हुआ हो। तीनों ताप उसी क्षण मिट गए। दधिबल और अंगद हृदय में प्रसन्न होकर परस्पर मिले। जब भोर हुआ तो नहाकर सबने प्रभु के चरण पकड़े। श्री राम लक्ष्मण की जय कहते हुए वानर जहाँ तहाँ युद्ध को करने चले। उधर नारद तक प्रातः काल होने पर उठा और वह भयंकर योद्धा रथ पर चढ़कर चला। उनके साथ हठीले राक्षस योद्धा हैं, जिनके हथियार तीक्ष्ण और भयंकर है। युद्ध भूमि में राक्षस काले मेघों के समान खड़े हैं, उनमें बड़ा क्रोध भरा है। नारंतक ने माया करके अपना शरीर छिपा लिया और युद्ध के समीप आकर प्रकट हुए। दधिबल ने मित्र को आते देखा तो हाथ फैलाकर हर्षित होकर दौड़े और नारंतक ने गुरु भाई को देखा। दोनों प्रसन्न होकर अधाकार मिले। सह प्रेम मिलकर कुशल पूछी तो दोनों ने अपनी अपनी दशा वर्णन की। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, सुग्रीव पुत्र अत्यंत चतुर है। उसके मुख से बड़ाई सुनकर वह मित्र को समझाने लगा और गुरु भाई के वचन सुनकर नारंतक को भारी क्रोध हुआ। वह दुष्ट उसे कटु वचन कहने लगा कि वानर तो स्वभाव से ही निशिदिन डरपोक होता है। जिस तपस्वी ने बाली को मार डाला, अंगद उसी का आज्ञाकारी हुआ। हे दधिबल, हमारे कुल के शत्रु से मेल नहीं करते, वह वानर कुल की ही रीति है। यह कहकर वह प्रभु के सम्मुख दौड़ा तो दधिबल ने पूंछ से लपेट कर ठहरा दिया और नारंतक ने कहा, रे मूर्ख कायर बंदर, तेरे मन में मेरा डर नहीं है। रे मूर्ख, तुझे गुरु भाई समझकर छोड़ता हूँ। यह कहकर जोर से धक्का देकर चला। तब सुग्रीव पुत्र क्रोधित हुआ और शीघ्र ही आगे जाकर उसे पकड़ लाया। नारंतक और दधिबल भिड़ गए। यह देखकर वानर भालू श्री राम जी की जय यह कहकर राक्षसों के साथ लड़ने लगे। तब सुग्रीव ने जामवंत से पुकार कर कोमल वचन कहे, हे तात, दधिबल राक्षस को कब मार डालेगा सो कहो, क्योंकि लड़ाई लड़ते हुए बड़ी देर हो गई। यह सुनकर भालूपति बोले, हे दानवराज, हृदय में क्षण भर धीरज रखिए। दधिबल ने गुरु से आशीष पाया है, वह अवसर अब आ गया है। अज्ञानी नारंतक एक क्षण में मरेगा। यह सुनकर सुग्रीव मन में ही अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी देवताओं ने फूल बरसाए और कहा, हे दधिबल, तेरी भुजाओं बल धन्य है। युद्ध में तूने अत्यंत कौशल किया है। वानर की प्रशंसा सुनकर नारंतक क्रोधित हो दधिबल के साथ अदृश्य हो गया। 80,000 योजन आकाश में जाकर दधिबल ने हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके राक्षस को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। मरते समय
उसने तीक्ष्ण नाद किया। मरते समय रावण पुत्र ने अत्यंत शब्द करके श्री राम शिव उच्चारण किया और तामसी देह को छोड़कर उत्तम शरीर धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, उसने वह गति पाई जिसके लिए मुनि, सिद्ध और देवता अनेक प्रकार से जप और यज्ञ करते हैं। उसी फल को दया सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राक्षस को सहज में ही प्रदान कर दिया। हे गरुड़ जी, उसकी गति को देखकर देवता लोग निर्भय हुए। उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाकर प्रसन्नता से फूल बरसाए। दधिबल ने नारंतक को मारा और उसको मरा जानकर तो उसका शरीर और उसका सिर तोड़कर अपने हाथ में ले लिया और रुंड को लंका में भेज दिया। स्वयं वहाँ आया जहाँ श्री राम जी थे। दधिबल प्रभु के पास आया। उसे देखकर लक्ष्मणपति श्री राम जी उठे और लक्ष्मण सहित अत्यंत प्रेम से मिले और प्रसन्न हुए। प्रभु की यही रीति है। लीला में प्रभु ने नारंतक का सिर जानकर कहा, हे सुग्रीव सुनो, नारंतक का सिर यत्न पूर्वक रख लो, यह व्यर्थ न जाए। प्रभु की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने वह शीश यत्न पूर्वक रख लिया। फिर प्रभु ने दधिबल की बड़ाई की और श्री मुख से अनेक भांति से उसका वर्णन किया, जिसकी बड़ाई करने में समरजन बड़े हुए। हे जगदीश्वर, अपने मित्र को सराहते हुए प्रभु की अपने अनुकूल देखकर वे अपना जन्म सफल समझकर दधिबल शोक रहित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रु भरकर हाथ जोड़कर वानु को भक्ति रस में डुबोकर वह बोला, हे जगत पिता प्रभु, आपका यह स्वभाव ही है कि आप सदैव दोनों के हृदय में वास करते हैं। मैं पापी वानर स्वभाव से ही मूर्ख, खोटी बुद्धि वाला ज्ञानी हूँ, तो भी कृपालु प्रभु अपने स्वभाव के कारण ही सेवक को सुयश बखान करते हैं। हे अयोध्याराज, आपका निर्मल यश प्रकट है, उसे कहते हुए वेद और शेष भी पार नहीं पाते। हे प्रभु, उसे मैं कह नहीं सकता, जैसे कि कुंजड़ा गजमुक्ता के गुणों को नहीं कह सकता। यह कहकर वह प्रभु के चरणों में लिपट गया। उसका प्रेम देखकर वानर और देवता सिरहाने लगे। उसे अभिमान रहित देखकर प्रभु ने अत्यंत आदर दिया और कहा, हे तात, जो मन में आवे सो वर मांग लो। यह सुनकर दधिबल ने विनती करके कहा, हे नाथ, आपका रूप गुण और नाम सदैव हृदय में घर बनावे। मुझे आपके चरण कमल ऐसे प्रिय हो जैसे कि कामी पुरुष को स्त्री और कृपण को धन। श्री राम जी बोले, ऐसा ही होगा। तुम यह वरदान ले लो और मेरी इच्छा से कुछ भी लो। हे तात, तुम प्रसन्न मन से बहिवालपुर का राज्य करो और सब छोड़कर श्री शिव पार्वती के चरणों की भक्ति करो। इसी के साथ प्रभु ने दधिबल को आशीर्वाद दिया और भक्ति और राज्य के उत्तम वरदान पाकर दधिबल प्रभु के चरणों में शीश नवाकर चला और हे ऋषि, उसे श्री राम जी ने हट करके उत्तम भाव से तुरंत ही विदा किया। इस प्रकार भक्तजनों, दधिबल ने नारंतक का वध किया। आज की कथा का समापन यही करते हैं। कल की कथा को बढ़ाएंगे कि रावण को जब ये पता चला नारंतक मर गया है तो उसका क्या हाल हुआ। इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।